हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड। करंट पीरियड का मेरा बिजनेस से प्रॉफिट क्या हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पीरियड आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो जिस पीरियड का आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, इस मेथड के अनुसार ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं विद द क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड। उसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स जो ओनर बिजनेस से विड्रॉ किया है, चाहे कैश विड्रॉ किया हो चाहे गुड्स विड्रॉ किया है, उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। और लेस क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल। ओनर अगर एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाया है, उसको यहाँ पे लेस कर दिया जाता है। और लेस करते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग। पीरियड के शुरू में जो कैपिटल था उसको हम ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं, उसको लेस कर देंगे। और जो फाइनल आंसर आएगा, अगर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस। तो दिस इज़ द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द करेंट पीरियड। कभी कभी छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे बेस्ड आता है। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज A commenced his cloth business on 1st April 2021 with a capital of rupees 3 lakh. On 31st March 2022, his assets were worth rupees 5 lakh and liabilities rupees 1 lakh. 1 अप्रैल को A ने बिज़नेस शुरू किया 3 लाख रुपया से। साल के अंत में उसका एसेट्स हो गया 5 लाख और उसकी लायबिलिटीज़ है 1 लाख। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल, क्लोजिंग और प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। और इस पीरियड में प्रॉफिट बिजनेस क्या अर्न किया, ये भी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन में है कैपिटल 1st अप्रैल 2021 रुपीज़ 3 लाख। एसेट्स 31st मार्च 2022 5 लाख एंड लायबिलिटीज़, और ये भी लायबिलिटीज़ इसी डेट का है, 1st 1 लाख रुपया। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज़ योर ओपनिंग कैपिटल, है ना। ये 1 तारीख का कैपिटल है तो दिस इज़ द ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसेट्स दिया है और लायबिलिटीज़ दिया है, तो 2 अमाउंट दिया है। तो आप कैपिटल 31st मार्च का ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन, कैपिटल एज एट 31st मार्च 2022, मतलब ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। एसेट्स हमारा दिया है रुपीज़ 5 लाख और लायबिलिटीज़ इज़ रुपीज़ 1 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना आ गया, 4 लाख रुपीज़। अब प्रॉफिट ज़्यादा यहाँ पे आइटम नहीं दिया है, तो क्या कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 4 लाख रुपीस। ओपनिंग कैपिटल गिवन इज रुपीज 3 लाख। तो प्रॉफिट भी आपका आ गया 1 लाख रुपया। तो ये प्रोसेस है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज योगेश कमेंस्ड business on 1st April 2021 with capital of rupees 5 lakh and a loan of rupees 1 lakh borrowed from Citibank। योगेश बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपया कैपिटल से और 1 लाख रुपया इसने बैंक से लोन लिया। तो कैपिटल है, लोन है, लायबिलिटीज़ दोनों को जोड़ दिए तो दैट इज़ योर एसेट्स एट द बिगनिंग। On 31st March 2022, his assets were worth rupees 8 lakh। 31 मार्च 2022 को एसेट्स आपका दिया हुआ है 8 लाख रुपया। कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट कितना अर्न किया गया है ये कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको लिख लेते हैं। कैपिटल ये 1 अप्रैल 2021 का है 5 लाख। लोन सेम डेट 1 लाख। एसेट्स और एसेट जो आपका दिया है वो 31 मार्च का दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग। एसेट्स गिवन इज रुपीज 8 लाख। बस 3 फिगर दिया है क्वेश्चन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको क्या सबसे पहले निकालना पड़ेगा? Capital as at 31st March 2022. Assets is given, liabilities also given. You can easily calculate capital, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि लोन हम वापस बैंक को रिपे कर दिए हैं। इसका मतलब है बैंक लोन अभी भी हमारा लायबिलिटी है। तो कैपिटल मार्च 2022 मतलब क्लोजिंग इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स 8 लाख एंड लायबिलिटीज 1 लाख। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 7 लाख रुपीस। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। $7 लाख और ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका? 5 लाख रुपीस। तो प्रॉफिट आपका आ गया 2 लाख। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000 एंड हैड विड्रॉन रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल पर्पजेज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। जो ओनर है पर्सनल खर्च के लिए कैश निकाला है और एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। तो आप फिर से हमको फ्रेश
प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल तो हमारा निकल ही चुका है, क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन ये जो ड्राइंग्स है और एडिशनल कैपिटल है उसको कंसिडर करते हुए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जो फॉर्मूला हमने शुरू में समझाया था उसी फॉर्मूला के बेसिस पे। ओके, तो दिस इज पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। शुरू करेंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल इज ₹7 लाख। ड्राइंग्स जो किया गया ओनर के द्वारा उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड ड्राइंग्स ₹10,000। हमारा अमाउंट आ गया 7,10,000 लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है बाबू, जिसको हम फ्रेश कैपिटल भी बोलते हैं, 40,000। और ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 5 लाख रुपीज़। तो दोनों को ऐड करके हम बाहर ले आएंगे 5,40,000 और इसको माइनस करना है 7,10,000 से। तो प्रॉफिट आपका आ गया 1,70,000। होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये टॉपिक हमने आज कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।